हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी फॉर गोल। देखो, हम रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं और बाकी जिसको भी डाउट हो वो कमेंट में लिख सकता है, उस क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। अब देखो, अगला टॉपिक हमारा वर्ग, स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब देखो, ये वर्ग क्या होता है। वर्ग की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे देखते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर होते हैं। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर होते हैं। और ये सभी कोण जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं। यानी ये वाला कोण भी देखो राइट एंगल है, ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और इसके ये सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। अब और ये विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं और ये भी 90 डिग्री पर काटते हैं दोनों विकर्ण। अब देखो, ये भुजा समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। तो हम किसी भुजा को मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा ए है। अब हमने मान लिया वर्ग की भुजा पे, तो देखो ये ए होगी, फिर ये भी ए होगी और ये भी और ये भी। अब वर्ग की भुजा हो गई है। अब देखो, ये कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कभी जैसे रेक्टेंगल था, हमने पीछे पढ़े रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो उसका जो एरिया होता है उसका होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तो इस प्रकार ए की घात 2, ए मल्टीप्लाई ए यानी ए की घात 2। तो देखो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। और साइड हमने मान रखी है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब देखो, फिर उसके बाद है वर्ग का परिमाप। जैसे हमने रेक्टेंगल का परिमाप निकाला था, रेक्टेंगल का परिमाप होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। ठीक इसी प्रकार इसका भी सभी भुजाओं को जोड़ना। तो देखो, उसमें होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो 2 लेंथ इसमें ए ही है और ब्रेथ इसमें ए ही है। अब देखो, ये होगा 2 इंटू ए और ए 2 है, यानी होगा 2 2 जा 4 है। तो वर्ग का परिमाप 4 है, या इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, ऐसा समझ सकते हैं इसको, सभी भुजाओं को जोड़ना। यहाँ से चले इधर ए, ऊपर ए, फिर इधर आए ए और फिर इधर आए ए। अब देखो, हम जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। अब देखो 1 2 3 4, तो ये होगा 4 है। तो वर्ग का परिमाप होगा साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई 4, या इसको कह सकते हैं हम 4 इंटू ए, क्योंकि वर्ग की भुजा मान रखी हमने ए। उसके बाद देखो, ये कह रहे हैं वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण ये वाला होता है। अब किसी भी ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, हमें ये वाला फाइंड करना। और देखो, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ये चल रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा। अब देखो, इसको मिटा देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना। ये देखो, ये होती है हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के योग के बराबर। यानी इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा के बराबर होता है। या कहें तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, यहाँ पर ये बनना, बेस इसमें ए है, बेस की वैल्यू ए है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है। अब देखो, यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ए, बेस की वैल्यू ए है तो परपेंडिकुलर की भी है, बेस की भी ए स्क्वायर प्लस बेस भी ए है तो ए स्क्वायर। देखो, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब देखो, इधर से एच स्क्वायर हटाएंगे और इधर अंडर रूट चला जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a√2। तो इसका विकर्ण आगा ये, या हम लिख सकते हैं साइड√2। हमने साइड मान रखी है, साइड कितनी मान रखी है हमने, a, तो लिखेंगे a√2।